दोस्तों, बाल मजदूरी के ऊपर मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ। कुछ आंकड़े सामने आए, कुछ ढूंढा भी मैंने। आईएलओ और यूनिसेफ ने 2021 में एक रिपोर्ट पेश की थी और उसी के आधार पे आज का भी रिपोर्ट तकरीबन है। और वह यह है कि 2024 में पूरे विश्व भर में बाल मजदूरों की संख्या यानी चाइल्ड लेबर की संख्या 160 मिलियन हो गया। यह 4 वर्ष पहले यानी 2020, जब कोविड-19 का दौर चल रहा था, महामारी से परेशान थे, दुनिया में उलट पुलट हो रहा था, लाखों नहीं करोड़ों लोग मारे गए। हालांकि इस बीच में जो मजदूर वर्ग थे, उनकी हालत और ख़राब हो गई और पूंजीपतियों के पूंजी में इजाफा हुआ। खैर, 4 वर्ष पहले यह संख्या तकरीबन 44 मिलियन यानी इन 4 वर्षों में दुगुना होकर 160 मिलियन यानी 16 करोड़ हो गया। और पिछले 2 दशकों से इन रिपोर्ट में बताया गया है जो कोशिश जारी थी कि बाल मजदूरों की संख्या में घटाया जाए, और कुछ न कुछ घटा भी था, वह वापस जबरदस्त रूप से फिर से बढ़ गया। जहाँ तक उसकी प्रोग्रेस थी वह तकरीबन उसका सफाया हो गया, और इसमें 35% बाल मजदूर हैं, वह 12 से 14 साल है, यानी 14 से 17-18 साल तक में बाकी सब हैं, और उससे नीचे भी 6 से 7 वर्ष के भी बच्चे हैं। और उसमें यह भी कहा गया है कि इनमें से जिस 35% की बात कर रहा हूँ वो स्कूल से बाहर हो चुके हैं, यानी उनके लिए शिक्षा नहीं है, खेल जगत नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है। और यह बाल मजदूरी जिसको इन्होंने, मैं कहा था कि 2000 से 2016 तक में घटाने की कोशिश की गई थी, वह काफ़ी भारी मात्रा में था। तकरीबन 94 मिलियन यानी 9 करोड़ के आसपास घटा। यह रिपोर्ट दिखाता है कि पैंडेमिक हो ना हो, इस तरह की घटनाएं और भी आती हैं, गरीबी घटती है फिर बढ़ जाती है। यह इस पर नहीं निर्भर करता है कि महामारी आई, महामारी का असर या मंदी, आर्थिक मंदी। जब सोवियत रूस में सही में समाजवाद था तो आर्थिक मंदी जैसे 1928 के आसपास का था, पूरे विश्व भर में जबरदस्त छटनी हुई थी, हजारों नहीं लाखों मजदूर मारे गए थे, नौकरी से खत्म हो गए थे, बच्चे बर्बाद हो गए थे, औरतों को अपने शरीर तक बेचने पड़े थे ताकि जिंदगी चल सके। लेकिन इस सोवियत रूस में ऐसा कुछ नहीं हुआ। ना एक मजदूर की छटनी हुई, ना एक भी बालक अपने बालक अवस्था से बाहर हुआ, ना ही स्कूल से बाहर हुआ। और बाय द वे, 12 जून को वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर मनाते हैं, यानी एक मजाक है। कुछ और भी आंकड़े आपको पेश करता हूं। अधिकांशतः जो चाइल्ड लेबर हैं यानी बाल मजदूर हैं, वह 5 से 11 वर्ष में आते हैं, और उसमें से 5 से 17 वर्ष वालों में से अधिक 6.5 मिलियन यानी तकरीबन 65 लाख जो हैं वो हजार्डस वर्ग में आते हैं, जिनकी संख्या 2016 में तकरीबन 80 लाख था। हजार्डस मतलब वैसे काम, भारत में यदि केवल दिल्ली में ले तो जो कूड़ा करकट में चुनते हैं, बॉटल, खाली बॉटल, और जहाँ कचरे का ढेर होता है जैसे गाजियाबाद में, वहाँ पे जाके ऐसे प्लास्टिक चूनते हैं जिनसे सेहत में भारी हानि होता है, वैसे मजदूरों की संख्या 20 लाख है। अब अगला वो कहते हैं कि एग्रीकल्चर यानी खेती में जहाँ तक बात है 70% है कुल बाल मजदूर है, सर्विसेज में 20% है, और इंडस्ट्रीज में 10% है, इंडस्ट्रीज में कम है। आइए एक आंकड़ा और दिखाता हूँ। भारत सरकार ने कोशिश की है कि बाल मजदूरी खत्म करें। भारत में कितने हैं? तो भारत में तकरीबन 1 करोड़ बाल मजदूर है 5 से 14 वर्ष की उम्र में, और यूनिसेफ ने कहा है कि 54% जो है वह अर्बन यानी शहरों में है, 5 से 14 वर्ष यानी उम्र वही है। और कैंपेन अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, इनका कहना है कि करीब 1.25 करोड़ है। पूरा डेटा भी नहीं है,
पूरे भारत में जो आबादी है करीब 140 करोड़ के आसपास, उसका 2%, यहाँ आबादी जनगणना जब करते हैं उनका भी कहना है कि 2 से 2.5 या 3% जो है उसकी हम जनगणना नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो या तो ह्यूम पाइप में रहते हैं या जो नाला निकलता है शहर से उसके किनारे रहते हैं, वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं। 2 से 2.5% सोचे कितना होगा, 100 करोड़ का ही 2.5 करोड़ हो गया, और 40 में 2 करोड़, 4.5 से लेके 5 करोड़ तक जनता का नामो निशान नहीं। वो भारतीय नहीं है, वो CNRC जो नया कानून बना है उसमें वह विदेशी है। उसके जितने भी बच्चे हैं वह सब इस बाल मजदूरी में आते हैं, कूड़ा करकट से बिनने से लेकर सड़क के किनारे, रेलवे स्टेशन पर जो हम खाकर फेंक देते हैं उसको उठाने तक, अपनी जिंदगी को जीने के लिए। और एक और उदाहरण केवल तमिलनाडु में, पूरे देश की बात का मुझे नहीं मिल पाया, आप देखेंगे मिले जरूर बताइएगा। चाइल्ड लेबर में 180%, यानी 3 से 4 गुना इजाफा हुआ केवल तमिलनाडु में कोविड-19 के पैंडेमिक के दौरान। चलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करते हैं, जिसने कोशिश की है कानून बना के कि हम बाल मजदूरी खत्म करेंगे। और इन्होंने इस दौरान जो आंकड़ा मुझे मिला है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्सेज ने सड़क के किनारे ही नहीं, आप रेलवे स्टेशन पर देखेंगे बाल मजदूर होते हैं, दातुन बेचते हुए, छोटे मोटे पैकेट के सामान बेचते हुए, कूली का काम करते हुए। इसमें बड़ी शान के साथ उसमें लिखते हैं कि इसमें इन्होंने कमी ली और 183, माफ़ कीजिएगा ज़्यादा है, 183 बच्चों को ह्यूमन ट्रैफिकिंग से मुक्त किया गया। ट्रैफिक मतलब जो बच्चों की तस्करी करते हैं, 183, कमाल कर दिया। हरियाणा में पुलिस ने 1760 बच्चों को बाल मजदूरी से बाहर निकाला है। नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट स्कीम जो है पूरे देश भर के लिए कहें तो 13,721 को बाहर किया गया। सेक्स वर्कर्स के बात इसलिए मैं करना चाहता हूं, उसमें भी बच्चियां हैं खासकर, और कहते हैं कि भारत में केवल वो 15 मिलियन है। सेक्स वर्कर उनको नाम दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि उनकी थोड़ी इज्जत होनी चाहिए, पुलिस उसे तंग ना करे। क्या होता है यह सब हमें पता है, जिसमें से 10,000 केवल मुंबई में हैं, यूपी में ज़बरदस्त रूप से हैं, और जो लड़कियां हैं जो कॉल गर्ल की काम करती हैं, देवदासी के काम करते हैं कर्नाटक के दक्षिण भारत के कई राज्यों में, वह 16 वर्ष से कम है। और ऐसी केवल भारत में नहीं है, पाकिस्तान, बांग्लादेश में भी हैं। 12 से 16 वर्ष की उम्र में इनकी तस्करी के कारण होता है, मुख्यतः गरीबी के कारण है। थाईलैंड, फिलीपींस, यूक्रेन में जहां युद्ध चल रहा वहां भी यह समस्या है। सोच रहा हूं क्या कहूं, केवल आंकड़े ही मैंने मुख्य रूप से प्रस्तुत किए। इसका कारण क्या है? कारण वही है जो मैं हमेशा बोलते रहता हूं, इसलिए दोहराऊंगा नहीं। हो सके तो आप लिखें कि कारण क्या है। आज 21वीं शताब्दी में, जबकि पूरे विश्व में डंका बज रहा है कि हमारी उत्पादन क्षमता इतनी बढ़ गई है, अनाज से लेके घर तक, शिक्षा से लेके स्वास्थ्य तक, यदि इस आबादी का 10 गुना भी आबादी इस पृथ्वी पे हो, भारत में हो, तो हम सबकी देखभाल कर सकते हैं। फिर भी ये हालात क्यों हैं? कैसे हमारे पेट में अनाज जा पाता है, पच पाता है? सड़क के किनारे इन बच्चों को, घरों में अधिकांश मध्यम वर्गीय परिवार, बड़े उच्च घरानों के तो छोड़ ही दे, मंत्री जितने हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उन घर में 50-100 लगे पड़े हैं। सेनाध्यक्ष हो, IAS IPS के टॉप हो, जज हो, उनके घर में भी जी हुजूरी करते हुए ये लोग काम कर रहे हैं। क्यों दूसरों के घरे में ये औरतें, बच्चे, मर्द काम करें? यह प्रजातंत्र है, यह जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता के लिए हो रहा है, और उसके ऊपर से शासन का इतना बड़ा बड़ा बोझ डाल दिया गया है। न्यायालय, पुलिस, प्रशासन, सीक्रेट पुलिस, पुलिस के अलावा सैनिक, अर्धसैनिक, भयानक रूप से मंत्रालय हमारे ऊपर, गांव से लेके, यानी जो मुखिया बने हैं, पंचायत हैं, सरपंचायत हैं, MCDs हैं, उसके ऊपर से MLA, MP, राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य, पता नहीं कितने ये लोग दबाव के ऊपर से बैठे हुए हैं। काफी समय हो गया दोस्तों, धन्यवाद।